राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से पहले कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी की तिथि 29 अक्टूबर यानी आज सुबह 10:31 से शुरू होगी और तिथि का समापन 30 अक्टूबर यानी कल दोपहर 1:15 पर होगा। धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 को शाम 6:57 से रात 8:21 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:55 से रात 8:21 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 6:57 से रात 9 बजे तक ही रहेगा। हर साल कार्तिक माह में दिवाली का त्योहार बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति मिलती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली जिसमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी कथा। धनतेरस का पर्व मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुराज बलि से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम न जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी पर दया आई है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी तुम्हें किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया, एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहां कोई भी ना आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ता है।
तब यमराज ने एक उपाय बताया। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से ही धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। तो ये है धनतेरस की कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।